चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। चलो तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से आया, इसका थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। चलो तो क्या है कि सबसे पहले तुम लोग को ये बताना है कि करंट वर्ड का मतलब क्या होता है, करंट से क्या समझता है तुम लोग? कोई बताओ करंट क्या होता है, बताओ कोई। करंट किसको कहते हैं? चलो देखो करंट क्या होता है ना कि करंट का मतलब होता है फ्लो करना। जैसे हम लोग जनरली जो है डेली लाइफ में बोलते हैं कि उसको करंट लग गया, हमको करंट लग गया, उसको करंट लग गया, उसका मृत्यु करंट से हो गया, वो करंट से मर गया। तो करंट वर्ड जो है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। करंट का मतलब होता है बहना, हिंदी में इसको कहते हैं धारा। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो करना, मतलब बहना। यानी कि कोई भी चीज अगर फ्लो करेगा ना, बहेगा ना, तो हम लोग उसको करंट कहेंगे। जैसे अगर मान लो क्या हो गया, वाटर बह रहा है मतलब वाटर करंट हो जाएगा, एयर बह रहा है तो एयर करंट हो जाएगा, विंड अगर ब्लो कर रहा है तो विंड करंट हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो यहां पर होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन अगर बहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब हमारे तार में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, जो हम लोग उसको करंट बोलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बात समझ में आया? तो ये बोलना गलत है कि देखो करंट उसको लग गया, करंट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लग गया। बात समझ में आया ना? चलो अब हम लोग यहां पर अगर देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का एक बहुत ही बेसिक पार्ट बन गया है आज। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग आज के टाइम में कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? अब बताओ, ये जो क्लास तुम लोग कर रहा है, ये क्लास भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर रहा है। अगर क्या होगा कि सुबह से लाइट नहीं रहेगा ना, तो हम क्लास ऑफ कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि आज क्लास ऑफ रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिस वजह से। ठीक है ना? मैसेज आ जाएगा तो लोग तक। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तुम्हारा क्लास हो पा रहा है। बात समझ में आया ना? ये हम जो पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में, तो ये भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पढ़ा पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो पढ़ा नहीं पाते, क्लास नहीं कर पाते। अगर कभी कभी क्या होता है, घर में लाइट नहीं रहेगा, तो लाइट नहीं होगा तो मोटर से पानी नहीं उठ पाता है, हम लोग पानी नहीं ले पाते हैं, हम लोग नहा नहीं पाते, हम लोग बर्तन नहीं धो पाते हैं, बहुत सारा काम हम लोग का पेंडिंग हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एक इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं हुआ तो इतना काम हमारा रुक जाता है। मतलब हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? चलो हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ का एक बहुत ही बेसिक पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? बहुत ही बेसिक पार्ट हो गया। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही वाइडली फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में आज जो है ये हो गया। जैसे बात करेंगे लाइटनिंग, अगर क्या होगा कि घर में लाइट करने की बात करें, बल्ब जलाना होगा, लाइटिंग करना, जैसे यहाँ स्टूडियो में मेरा क्या लाइट वगैरह जल रहा है, तो ये लाइट कैसे जला? ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लाइट नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, क्वालिटी अच्छा नहीं आ पाएगा। मतलब घर में बल्ब जलाना या कहीं पर भी लाइटनिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हम लोग का ये घर में इस तरह से आए लाइटनिंग, सोलर से लाइटनिंग करें हम लोग, किसी भी तरह से, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी ही ना वो हो गया। चलो उसके बाद हीटिंग की बात करेंगे, हीटिंग भी आज इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही होता है। हम लोग रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, ठंडा ठंडा फ्रीज में पानी निकाल के पीते हैं, या कोई भी सामान को हम लोग रखते हैं फ्रीजर वगैरह में, या आइस बनाना होता है, वो कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। समझ में आया ना? उसके बाद क्या होता है, एयर एसी हो गया, पावर मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, कंप्यूटर में पावर सप्लाई हो गया, हम लोग बात करेंगे टेलीविजन में पावर सप्लाई, पंप में पावर सप्लाई, ये सब जितना भी है वो सब किसके वजह से होता है? वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। सबका सब किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ में आया ना? तो बहुत ही बेसिक चीज आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बन गया। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, कहां से आता है। चलो तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। देखो चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस, क्या नाम है? थेल्स ऑफ मिलेटस। तुम लोग क्लास 10th में थेल्स थ्योरम एक पढ़ेगा मैथमेटिक्स में, वही थेल्स साहब। तो थेल्स बाबा ने क्या कहा? थेल्स ने ये कहा नहीं, ये क्या किया, देखो ये बाल्टिक शोर के किनारे, बाल्टिक सी के किनारे जो है ना, एक पत्थर वो ऑब्जर्व किया। ठीक है ना? एक पत्थर, येलो रंग का पत्थर जिसको एम्बर कहा जाता था। जिसको क्या कहते हैं? एम्बर कहते हैं। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो पीला रंग का जो पत्थर एम्बर जो है ना, उसको अगर हम लोग रब कर देंगे ना, घस देंगे ना, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके? किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके। छोटे छोटे टुकड़ा को, छोटा छोटा जो है फीदर्स को, छोटे छोटे लिप्स को, ये सबको अपने में अट्रैक्ट करने का एक एबिलिटी आ जाता है।
तो किसके द्वारा? सबसे पहले कौन किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व करा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम ग्लिबर्ट नाम था। क्या नाम था? विलियम ग्लिबर्ट ने फिर इस चीज को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक बुक लिखा। उसी किताब में सारा डिटेल को क्या किया? रख दिया। मतलब ये चीज क्या है? चार्ज। चार्ज जो है वो मैटर से जुड़ा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। समझ में आया ना? अगर हम उस बॉडी को क्या करेंगे? रब करेंगे, तो रब करने से क्या हो जाता है? उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाता है, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाने की वजह से वो बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है। बात समझ में आया ना? तो चार्ज का शुरुआत जो सबसे पहले किसके बारे में कौन बताया था? सबसे पहले हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन सबसे पहले हम लोग थेल्स ऑफ मिलेटस की बात करते हैं। उसके बाद जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया चार्ज के बारे में। ठीक है ना? चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद जो माइकल फैराडे ने चार्ज के बारे में बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि चार्ज हमारा दो तरह का होता है, एक को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये सब चार्ज के बारे में बताया गया। दो तरह का चार्ज होता है। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज मैटर से जुड़ा एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मैटर से एसोसिएटेड एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने का टेंडेंसी रख सकता है। बात समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब ये जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना, एटम में जो चार्ज होगा तुम्हारा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आया? तो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बताया गया था। समझ में आया ना? तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। चार्ज क्या हो गया? फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। और ये जो है हमारा क्या होगा कि ईच मैटर कंटेन सम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कुछ जितना भी मैटर है सभी के पास है, सारे मैटर जो जितना भी मैटर है वो सारा किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे बना होता है? न्यूट्रॉन से बना होता है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी के मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी के मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से सबसे पहले मेरा जो चार्ज जो रहता है प्रोटॉन के पास, किसके पास है? प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज रहेगा? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन के पास, प्लस में। वही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? वही होता है नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये चार्ज है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है। बात समझ में आया? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरह का मैटर का एक एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, या हम लोग कह सकते हैं मैटर से एसोसिएटेड एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे बॉडी को, लाइट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कराने का टेंडेंसी रख करवाता है। इसी को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो अब क्या होता है? लाइक चार्ज, मतलब सेम चार्ज अगर लेते हैं ना, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ अगर रखते हैं तो उसमें क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपल्सन। अगर वही चीज अगर पॉजिटिव अगर लेंगे ना तो भी क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज, क्या ऐसा चार्ज? अनलाइक चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो दोनों क्या करेगा? वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। दोनों आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी रखता है। समझ में आ गया? तो चार्ज जो है वो मैटर से जुड़ा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बॉडी का अट्रैक्शन रिपल्सन कराने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव में। जबकि न्यूट्रॉन के पास में कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास में किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। बात क्लियर है? ये तुम्हारा चार्ज के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे क्या? कंडक्टर। ये जो चार्ज होता है वो किसके वजह से होता है? चलो, हम लोग के पास में ढेर सारा मटेरियल होता है। एक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं और एक को हम इंसुलेटर कहते हैं। ये मेरे पास में क्या है? ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। एल्यूमिनियम का टुकड़ा, ये एल्यूमिनियम का रॉड है ये। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया? इस पे अगर हम लोग तार लगा करके बल्ब जलाएंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव कर पाता है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से तो क्या करेगा? दौड़ेगा। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉडी हमारा क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करने के लिए फ्री होता है। जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे?
हैं कि कंडक्टर जिसमें हम लोग सोर्स लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो यहां से क्या होगा, धारा प्रवाह होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। तो करंट का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे दौड़ेगा तो करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट का फ्लो इसमें होगा। बात समझ में आ गया। तो कंडक्टर उसको कहते हैं, वैसा मेटेरियल को कंडक्टर कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है ना। जितना भी मेटल्स हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब जितना भी मेटल्स है सभी मेटल्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का प्रॉपर्टी उसके पास रहता है। बात समझ में आ रहा है, कौन दिक्कत है किसी को? चलो, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक ना। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। लेकिन सिल्वर का इस यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं घर वगैरह में? तो सिल्वर अच्छा कंडक्टर है तो घर वगैरह का तार वगैरह करना चाहिए था ना। तो इतना अच्छा कंडक्टर है ना कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, इतना अच्छा कंडक्टर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो दिक्कत हो जाता है। तो इसी के साथ सिल्वर के साथ भी वही होता है, इतना ज्यादा अच्छा है ये, इतना अच्छा कंडक्टर है कि इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से फ्लो करता है, जितना भी अप्लायंसेस है सारे अप्लायंसेस को वो जला देता है। समझाया ना। तो इस तरह से क्या होता है कि सिल्वर का यूज हम लोग नहीं कर पाते, इसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से दौड़ता है ना कि इतना स्पीड से दौड़ता है कि जो भी अप्लायंसेस हम लोग जला रहे हैं ना, वो अप्लायंसेस हमारा क्या होता है, जल जाता है, जलता नहीं है, जल जाता है ये, समझा ना। तो ये चीज इसमें होता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर। ये ब्रोंज हो गया, मेटल हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, आयरन कास्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या चीज है, ये सब का सब जो है अपना कंडक्टर के कैटेगरी में आता है। अगला मेरे पास में आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन तो रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडेड रहता है। जैसे मान लो ये एटम हो गया, तो एटम का ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, बात समझना, होता ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस को बहुत जोर से बांध के रखे हुए हैं, इतना जोर से बांध के रखे हुए कि ये फ्री नहीं है, ये निकल नहीं पाता, और जब निकल नहीं पाता तो दौड़ नहीं पाएगा। जैसे होता है ना कि किसी का गार्जियन जो है घर में क्या किया, बच्चे को एकदम स्ट्रिक्टली रखा, तुमको नहीं जाना होगा यहाँ, तुम काहे जाएगा खेलने के लिए, घर में बैठ के जाके पढ़ो, यहाँ नहीं जाना होगा, वहाँ नहीं जाना होगा, यहाँ कहाँ जा रहा। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे गार्जियन होते हैं, बच्चे को निकलने नहीं देता बाहर। उसी तरह से ये स्ट्रिक्ट गार्जियन है, ये इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉन को जब निकलने नहीं देगा तो घूम फिर नहीं पाएगा, घूम फिर नहीं पाएगा तो क्या, कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये गार्जियन इसका बहुत टाइट है, इसको निकलने नहीं दे रहा है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डेड बहुत स्ट्रांग होता है, इसको निकलने नहीं दे रहा, तो फ्री नहीं है, तो इधर उधर घूम नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएगा। तो याद रखना इंसुलेटर में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये सब जितना भी देख पा रहे हैं, वुड हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, थर्माकोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये इंसुलेटर सब जितना भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बात समझ में आया। तो यही हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब बताओ इंसुलेटर अच्छा है कि खराब है, कौन बताएगा, इंसुलेटर अच्छा है कि खराब है, बताओ इंसुलेटर हमारे लिए सही है कि खराब है, बोलो। देखो तो इंसुलेटर सही है या खराब है, कोई भी चीज सही है या खराब है वो समय पर डिपेंड करता है, वो समय और जगह पर डिपेंड करता है कि तुम सही है कि तुम गलत है। मेरे लिए हम जो है किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए क्या होंगे, खराब होंगे। समझ में आया ना, हम किसी के लिए अच्छे भी हैं और किसी के लिए खराब भी हैं। उसी तरह से समय और जगह पर किसी चीज का अच्छाई और किसी का बुराई प्रूव किया जा सकता है। हम अच्छे हैं किसी के लिए, हम खराब हैं किसी के लिए। उसी तरह से ये इंसुलेटर किसी के लिए अच्छा भी है और किसी के लिए क्या है, खराब भी है। बात समझ में आया ना। अगर हम जो होता है ना अपने पास में स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर्स हो गया, जिसको पिलास हम लोग कहते हैं, मेरे पास है देखो, तो ये जो चीज है इसमें क्या लगा के रखते हैं, हैंडल में क्या इंसुलेटर लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर इंसुलेटर अच्छा है, यहाँ पर इंसुलेटर क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर इसी इंसुलेशन वगैरह को, इसी इंसुलेटर का हम लोग तार में यूज कर देंगे तो वहां खराब हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये जो पेचकस हो गया, ये जो स्क्रू ड्राइवर अपने पास में होता है, इसमें ये इंसुलेशन जो लगाए उसका हैंडल ये अच्छा है, लेकिन अगर इसको हम लोग किसी कंडक्टर, किसी कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देंगे तो वहां पर खराब हो जाएगा। तो कोई भी चीज अच्छा या खराब कहाँ होता है, जगह और स्थान पर होता है। बात समझ में आया ना। चलो तो हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना तो स्पीड से दौड़ेगा, क्या होगा, स्पीड से फ्लो करेगा। मतलब ये जो फ्लो कर रहा ना किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा, इसी को कहते हैं करंट। किसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज
अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मान लो कि ये मेरे पास में कोई कंडक्टर है, मानेगा कहा है मेरे पास कंडक्टर, चलो कंडक्टर मेरे पास में ये है, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अब ये कंडक्टर का ये माला क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो अब बताओ इसमें मान लो कि ये सॉलिड है, ये खोखला है लेकिन सॉलिड मान लो इसको, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा कि अगर इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आया ना। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है ना। चलो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। मान लिया गया है कि मेरे पास में एक कंडक्टर है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर एक कंडक्टर है। अब यहाँ पर जब एक कंडक्टर अगर मेरे पास में है तो ये कंडक्टर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब बताओ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मेरा क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गया। अब यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, कितने समय में, यूनिट टाइम में, तो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज पर गौर नहीं करना, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसमें, समझ में आया ना। चलो इसमें दो कंसेप्ट है, चार्ज का डायरेक्शन वो हम बताएंगे उस समय, ये वाला इसका डायग्राम हम इसमें ले लिए हैं। चलो तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, आई से। चार्ज को किससे, सॉरी करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या हो जाता है बताओ, क्यू बटे टी। क्यू बटे क्या हो जाएगा, टी। मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं करंट। क्या बोलेंगे इसको, करंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो ऐसा यूनिट, एस आई यूनिट क्या हो जाएगा इसका। तो देखो ऊपर क्या है, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, कूलम। नीचे क्या है, टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या बोलेंगे बताओ, कूलम पर सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, कूलम पर सेकंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बहुत सुंदर। इसी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्यार से एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एम्पियर से। चार्ज पर कूलम को क्या बोलेंगे, सॉरी चार्ज पर सेकंड को क्या बोलेंगे, कूलम पर सेकंड को क्या बोलेंगे, एम्पियर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है, सब बात समझ में आया। चलो अब देखो क्या होता है, करंट हमारा जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं डीसी करंट और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट कहते हैं। एक हमारा क्या होता है, डीसी करंट और एक क्या होता है, एसी करंट। देखो एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, ये जो करंट दिख रहा है ना, ये करंट हमारा एसी करंट है। देखो एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन हमारा चेंज होते रहता है। एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। मतलब ये अपना डायरेक्शन समय समय बदलते जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एसी करंट, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक हमारे पास में होता है क्या, डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट में ये होता है कि करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट। और इसको क्या बोलते हैं, एसी करंट। अब देखो समझो, मान लो कि तुम स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब घर से निकला तुम स्कूल जाने के लिए, थोड़ी दूर तक गया, फिर मन क्या रहे, नहीं जाते हैं, चलो घर चलते हैं। फिर घर तरफ आया, फिर मन क्या रहे, चलो हम चलते हैं। फिर गया, फिर बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर वापस लौटने लगा, फिर बोला कि नहीं हम जाएंगे, फिर वापस जाने लगा। तो इस तरह से करके जा रहा, तुम गया फिर आया, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर गया, फिर गया। तो ये जो चीज क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन तुम बदल रहा। एक बार इधर जा रहा है, फिर बोला नहीं जाएंगे, फिर इधर आने लगा, फिर बोला कि हम नहीं जाए, चलो जाएंगे, फिर इधर आने लगा। तो ये जो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एसी करंट। कौन सा करंट, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो हम लोगों के घर में जो करंट जो आता है ना, वो करंट हमारा कैसा होता है, एसी करंट होता है। घर में आने वाला करंट कौन करंट है, कैसा करंट है, एसी करंट होता है। बात क्लियर है। चलो अब देखो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। और कंडक्टर में ये जो गोला गोला दिख रहा है ना, ये गोला क्या हो गया, ये एटम हो गया। ये गोला जो है क्या है, एटम है। ये दूसरा का गोला, ये एटम, दूसरा एटम हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, एटम हो गया। ये भी क्या हो गया, एटम हो गया। ये भी क्या हो गया, एटम हो गया। अब बात को समझो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझना, देखो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फुदक करके यहां पर आया, फिर क्या हो गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन फुदक करके यहां पर आया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, फिर यहां पर आया। तो इस तरह से क्या होता है, ये चलते रहता है। मतलब देखो ये फ्री है कि नहीं, बेगारी बैठे, इधर से उधर घूर रहा है। इसके दरवाजे पे गया, फिर इसके दरवाजे पे गया, फिर इसके दरवाजे पे गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। जैसे होता है ना कि मान लो कि एक लड़का अपने घर से निकला, कभी दोस्त के यहाँ चल गया,
फिर कभी वो दोस्त के यहाँ चले गया, कभी यहाँ घूमने चले गया, कभी वहाँ चले गया, कभी ग्राउंड चले गया, कभी कहाँ चले गया, मतलब दिन भर वो घर में नहीं टिकेगा, कभी वो घूरते रहेगा, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। तो ये जो चीज़ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, समझा है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जबकि हमारे पास एक क्या होता है, एकदम सीधा साधा बच्चा, उसको घर में क्या होता है, एकदम बांध के रखता है। बांध के नहीं मतलब बोल सकते बहुत स्ट्रिक्ट रखता है, नहीं जाना होगा, कहाँ जाएगा वहाँ, उसके यहाँ जाओ, बाहर नहीं खेलना होगा, अंदर खेलो, ऐसा बिहेव उसके साथ किया जाता है। तो वो क्या होगा कि इंसुलेटर में आ गया। किस में आ गया? इंसुलेटर के कैटेगरी में वो आ गया, मतलब वो फ्री नहीं रहता है। जबकि कोई बच्चा का घर से एकदम पूरा छूट दे के रखा है, जहाँ जाएगा वहाँ एकदम, जिसको क्या बोलते हैं, छुट्टा साण जिसको कहते हैं, वो वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, चलो वही हमारा इंसुलेटर में क्या होता है, एकदम छुट्टा साण नहीं है, ये बंधा हुआ है, एकदम बंधा हुआ है, ये नहीं जा पाएगा कहीं, ये क्लियर है। चलो अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो वहां भी यूनिट हम लोग देखे थे, यहाँ भी देख सकते हैं। देखो क्या होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है? सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट हम लोग क्या देखे थे? कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और इसी कूलाम पर सेकंड को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर कहते हैं। यही भाई साहब है, इसी के नाम पर हम लोग इसको ऑनर देने के लिए, इसको सम्मान देने के लिए इसका नाम को यूनिट बना दिया गया। नाम इनका था एम्पियर। क्या नाम था? एम्पियर। वही एम्पियर के नाम पर इसका यूनिट क्या बना दिया? एम्पियर बना दिया। बात समझ में आया? अब तुमसे पूछा जाएगा वही चीज। देखो यहाँ पर जैसे कि वहां बताए थे ना कि आई बराबर क्या था, आई बराबर बताओ क्या था? चार्ज बाय में करंट था, चार्ज बाय टाइम था। तो चार्ज का क्या हो जाएगा? चार्ज का हमारा हो जाएगा कूलाम, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। मतलब कूलाम पर सेकंड, या जिसको क्या बोल सकते हैं? कूलाम सेकंड -1 बोल सकते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ बात उठता है ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी कैसा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी, फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो लोग पढ़ के आया होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? जिसका गणना किया जा सकता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। मेजर करने वाला क्वांटिटी क्या कहलाता है? बताओ। मेजर करने वाला क्वांटिटी कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। बात समझ में आया? जैसे हम लोग का क्या हो गया? फोर्स हो गया, ठीक है ना, वर्क हो गया। हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया हो गया, ये सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्या? उसको फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कुछ चीज होता है जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। दुख, कितना दुख है तुम्हारे पास? जैसे बोलते हैं ना, कोई बोला कि मेरे अरे बहुत दुख है रे, तो बहुत दुख है, कितना दुख है बताओ? बहुत खुश है वो लड़का, काहे खुश है, कितना खुश है? तो ये सब चीज का पता नहीं लगा सकते हैं, कितना खुश है, कितना दर्द है उसको, कितना दुख है, कितना पीड़ा है, ये सब नहीं बताया जा सकता। ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर। स्केलर को कहते हैं, स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास अपना डायरेक्शन भी होगा और अपना मैग्नीट्यूड भी होगा। अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड अगर दोनों होता है ना, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? स्केलर वाला। लेकिन क्या, सॉरी, वेक्टर वाला। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जबकि स्केलर के पास में केवल अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसके पास में नहीं होता। डायरेक्शन उसके पास में क्या होता है? नहीं होता है। तो ये कैसा क्वांटिटी है? इसका डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी ये क्या हो गया? वेक्टर नहीं है। फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर के एडिशन लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के एडिशन लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के एडिशन लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो ये नहीं करता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? इस वजह से ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है? ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ना तो प्योर स्केलर। स्केलर तो है लेकिन प्योर स्केलर नहीं है, ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए एक नया नाम इसके लिए आता है, एक टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? टेंसर क्वांटिटी है। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। और इसको स्केलर भी बोल सकते हैं हम लोग, प्योर स्केलर नहीं बोलेंगे, समझे ना? डायरेक्शन है इसके पास लेकिन कैसा वाला है? वेक्टर का लॉ को नहीं पालन करने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ में आया क्या? अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है? बात समझना, 1 एम्पियर किसको कहते हैं? क्लियर है? समझो। तो अगर मेरे पास में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि क्या जानते हैं? आई बराबर क्या जानते हैं? Q/T जानते हैं। हमको इसको 1 करना है। क्या करना है? इसको 1। तो यहाँ पर 1 एम्पियर करने के लिए हमको इसको 1 करना पड़ेगा और इसको भी 1 करना पड़ेगा। मतलब 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास करता है, 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास करता है, मान लो ये मेरे पास में कंडक्टर जो है, इसमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 कूलाम चार्ज भागा। कितना भागा? कितना क्रॉस किया? 1 कूलाम चार्ज। कितना सेकंड में गया? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास किया, तो इसमें कितना करंट है? इसमें 1 एम्पियर का करंट है। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? एग्जाम में डेफिनेशन पूछ दे तो क्या लिखना है हम लोग को? ये लिखना है कि इट में बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1
एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से भागता है, पास करता है, तो हम लोग उसको 1 एम्पियर का करंट कहेंगे। कितना एम्पियर का करंट कहेंगे? 1 एम्पियर का करंट कहेंगे। बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। करंट का कैसा डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है। तो बस अभी तुम लोग ये जानो कि करंट जो हमारा होता है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा उसका उल्टा बहेगा। जैसे मान लो कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो करंट इधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो करंट क्या होगा? इधर बहेगा। जैसे इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है? इधर है। इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, इधर इधर इधर, तो करंट किधर बहेगा? इधर बहेगा, इधर बहेगा, इधर बहेगा। देखो इसके पीछे का कहानी क्या है। शुरुआत में क्या था ना, साइंटिस्ट लोग ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज इधर बहता है ना, उधर ही मेरा इलेक्ट्रॉन बहता, उधर ही मेरा करंट बहता है। शुरुआत में ये बोल दिया गया कि मेरे पास अगर कंडक्टर है तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है ना, उधर करंट बहता है। शुरुआत में बोल दिया, ये सब किताब लिख दिया, सब चीज पढ़ लिया, सब लोग पढ़ लिया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज बहता है उधर करंट बहता है। लेकिन बाद में पता चला कि अरे पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, वो तो न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, न्यूक्लियस में रहता है, वो मूव नहीं कर सकता है। तब पता चला ओहो, तब तो गलती पढ़ा दी है, गलती सब पढ़ लिया, किताब में भी गलती छप गया। अब क्या करें, सारा किताब में गलत छप गया, इसको सुधारना पड़ेगा। तो बोल दिया कि अच्छा जब पॉजिटिव की तरफ बहता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं बहता है, हाँ ये भी बात सही है। अब क्या करें, तो इसकी करने के लिए क्या कहा, इलेक्ट्रॉन तो बहता है, हाँ बहता है। इलेक्ट्रॉन किधर बहता है? देखो इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, इधर पॉजिटिव बह रहा है तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर बहता है। तो तुम बोला क्या, अरे ऐसे बोल दो ना कि जो जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके उल्टे बहता है। तुम पहले से क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही बहता है करंट, बहुत अच्छा, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बहता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन किधर बहता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बहता है, इधर बहता है। तो बोल दो इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उधर का अपोजिट बहता है करंट। हो गया, बात खत्म। बात तो सेम है, बस घुमा के बोल दिया, बस क्या बोल दिया, घुमा के बोल दिया, बात सेम है। जैसे मान लो क्या है ना कि हम जा रहे हैं इधर, हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब बोलेगा कि तुमसे पूछा जाएगा कि हम किधर जा रहे थे, तो तुम बोलेगा उसके उल्टे जा रहे थे, इधर के उल्टे जा रहे थे। बस वही बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब इधर बहेगा तो करंट किधर बह रहा है, इधर उल्टे बह रहा है। समझ में आया ना? तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर और अ वायर इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट बहेगा, उसके जस्ट क्या बहेगा, अपोजिट बहता है। इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, करंट। इलेक्ट्रॉन मान लो इधर बहता है तो करंट किधर बहता है, इधर बहता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट बहता है कौन, करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट नहीं इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, अगला टॉपिक हमारे पास में होगा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर। जिसको क्या कहते हैं, जिसको एमीटर कहते हैं। देखो मेरे पास में है ये एमीटर, ये क्या हो गया, ये एमीटर हो गया। इसका यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए। बात समझ में आया? तो एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करंट का मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए लिखना है और यहां पर यहां तार कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया ना? ए का मतलब एम्पियर, ठीक है ना, ए का मतलब एम्पियर। मतलब एमीटर का जो है इस्तेमाल हम लोग करंट का मेजर करने के लिए इसको करते हैं, ठीक है ना। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब बोलेगा लो रेजिस्टेंस क्यों है, लो रहेगा तब ना इससे करंट बहेगा, और इससे करंट बहेगा तब ना करंट का रीडिंग कर पाएगा। ये अगर हाई कर देगा तो लो वाले से बह जाएगा, उधर से हाई रहेगा तो यह बह ही नहीं पाएगा इससे। अगर बह ही नहीं पाएगा तो बताओ करंट बहेगा नहीं इससे, तो क्या रीडिंग बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो होता है। क्या होता है, याद रखना कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों होता है भाई लो इसलिए होता है क्योंकि करंट इससे बहेगा इजिली स्मूथली, तब ना जाकर के इसका रीडिंग चेक हो पाएगा। अब बहवे नहीं करेगा, करंट रोक देगा, अरे नहीं जाओ करंट, तो क्या रीडिंग कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ये बात समझ आया? चलो उसके बाद क्या हो गया, रेजिस्टेंस इसका जो है अगर जीरो होता है तो आइडियल एमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडियल एमीटर। अगर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो आइडियल एमीटर कहलाएगा। समझ में आ गया? इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है,
इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसका कनेक्शन करते हैं हम लोग सीरीज में। कैसा करते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होगा? ये हाथ को इससे पकड़ लिया, ये हाथ को इससे पकड़ लिया, एगो इसके साथ पकड़ लिया, एगो इसके साथ पकड़ लिया, तो ये जो कनेक्शन होगा उसका कैसा हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। देखो एगो टर्मिनल यहाँ पर है पॉजिटिव और एगो टर्मिनल यहाँ पर है नेगेटिव। क्या करेंगे? इसको हम ऐसा करके क्या कर देंगे, इसको एगो इधर जोड़ देंगे और इसको एगो इधर जोड़ देंगे, तो इन टू इन ऐसा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सीरीज बन जाएगा। चलो इसको करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो देखो हम क्या किए हैं, ये एक सीरीज कनेक्शन कर दिए। देखो यहाँ पर जो है ना, देखो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ये होता है कि देखो ये हम लोग का जो है ना बैटरी हो गया। अब बैटरी से हम क्या किए, एक पॉजिटिव टर्मिनल को कहां से निकाल दिए? एमीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिए, और इसका नेगेटिव टर्मिनल को लेकर के इस वायर, इसमें लोड कहेंगे, जो वायर लगा है लोड लगा दिए। अब यहाँ से लोड को हम किसके कनेक्ट कर दिए? स्विच के साथ कनेक्शन कर दिए, और स्विच के साथ कनेक्शन करने के बाद इस टर्मिनल को किसके साथ कनेक्शन कर दिए? नेगेटिव के साथ कर दिए। तो ये जो कनेक्शन देख पा रहे हैं, ये जो कनेक्शन देख पा रहे हैं, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। हम थोड़ा जूम करते हैं इसको, ठीक है, तो लोग देखना इसको अच्छे से। इसका रीडिंग देख पा रहा है? देखो ये क्या किए, एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्शन किए हैं और एक टर्मिनल लोग इसके साथ लोड के साथ यहाँ कनेक्शन कर दिए। तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। देखो ऐसा इसको जोड़ते हैं, इसको हम लोग जूम करेंगे, देखो यहाँ रीडिंग बता रहा है। देखो स्विच को हम निकाल देंगे, स्विच निकल जाएगा, देखो क्या कांटा जीरो पर आ गया। जैसे स्विच को लगा देंगे तो क्या हो गया? कांटा मेरा क्या हो गया? कुछ रीडिंग दे रहा है। मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा कनेक्शन जो है सीरीज में किए हैं, तो हम लोग का रीडिंग बताया कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है, रीडिंग से हम लोग इसे पता लगा सकते हैं। रीडिंग से हम लोग इसे पता लगा सकते हैं। अब जैसी रीडिंग में हम लोग पता लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इसको जोड़ें कैसा? इसको जोड़ें सीरीज में जोड़ें, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका लो रेजिस्टेंस होता है। ये लो रेजिस्टेंस है, तभी तो इससे करंट इजिली फ्लो कर जाएगा, और इजिली फ्लो कर जाएगा तो हम लोग को जो रीडिंग जो देगा वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। रीडिंग कैसा देगा? एक्यूरेट रीडिंग देगा। यही हमारा क्या था? यही हमारा था एमीटर। कैसा मीटर था? एमीटर था। बात क्लियर है सबों को? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास में आता है, समझ में आ गया? इसी को थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, देखना ध्यान से। चलो अब इसका हम लोग कनेक्शन देखते हैं, कैसे इसको कनेक्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो क्या किए हम लोग, एक वायर को ले लिए। क्या ले लिए? एक वायर को यहाँ पर ले लिए, ठीक ना। अब ये वायर को हम क्या किए हुए हैं, इसको कनेक्ट करके यहां पर एक बल्ब को लगा दिए। यहां क्या लगा दिए? एक बल्ब को लगा दिए हम लोग ऐसा, ठीक है ना। दूसरा वायर को ले लिए हम, देखो वायर में इलेक्ट्रॉन है ना। चलो ये सर्किट मेरा बन रहा है। तीसरा वायर को ले लिए, इसको हम यहां पर ऐसा कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। अगला वायर हम लोग ले लिए ऐसा यहां पर, हम लोग यहाँ सोर्स लगा देते हैं बैटरी के साथ। यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ बैटरी लगा दी। फिर क्या किया, फिर वायर को लेते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पर स्विच लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे? एक ठो स्विच लगा देंगे। एक और लो वायर यहाँ से ऐसा, लेते हैं की स्विच, स्विच जोड़ दिए, ठीक है ना। एक और वायर लेते हैं, चलो यहां से, चलो यहां पर हम क्या करेंगे, एमीटर लगाते हैं।
चलो, तो ये मेरा क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। क्या बन गया, ये एक सर्किट बन गया। अब जैसे हम लोग इसको स्विच ऑन करते हैं, देखो स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्विच ऑन किए हैं, स्विच जैसे ही हम लोग ऑन किए तो स्विच ऑन करने से सर्किट मेरा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब बताओ सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, करंट का फ्लो होना यहाँ स्टार्ट हो गया। जैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट देखो, करंट क्या हो रहा है, ये जो जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आया। और इसके अपोजिट हमारा करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, देखो इसके अपोजिट हमारा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इधर हमारा करंट जाएगा, इधर क्या जाएगा, करंट। इधर इलेक्ट्रॉन ना जा रहा है तो इसके अपोजिट कहां जाएगा, इसके अपोजिट हमारा करंट का फ्लो होगा। बात क्लियर है। यहां पर क्या किया, बैटरी लगा दी है, ये तार से हम लोग उसको बल्ब कनेक्ट कर दिए। अब देखो अगर बैटरी का पोटेंशियल को हम बढ़ाते हैं, बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 9 वोल्ट का बैटरी है, देखो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। जैसे हम लोग इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं, देखो क्या होता है, स्पीड से जाना शुरू कर दिया। स्पीड से जाना शुरू किया कि नहीं किया, देखो यहां से स्पीड से अब जा रहा है। जैसे वोल्टेज को बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन स्पीड से जा रहा है। वोल्टेज को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जाना स्लो हो गया। वोल्टेज का जाना, वोल्टेज कम गया, बढ़ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी जो है ना, बैटरी के पास में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा दिए। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से धकेल रहा है। इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, क्या स्पीड से धकेल रहा है। तो जैसे स्पीड से धकेल रहा है तो स्पीड इसका क्या ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो बल्ब भी क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। बात समझ में आया। तो ये चीज यहाँ पर होता है। अगर हमको इसका मेजर करना होगा तो हम लोग यहाँ पर एमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एमीटर ले लेंगे। अब इसको सीरीज में यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर देंगे तो देखो करंट यहाँ से जा रहा है, इसी से फ्लो होते हुए जा रहा है, तो करंट का रीडिंग हमको पता लग गया। तो इस तरह से हम लोग एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसा कनेक्शन देते हैं, सीरीज में इसको कनेक्ट हम लोग करते हैं। समझ में आया, सीरीज में इसका कनेक्शन हम लोग इसको देते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबों को, कैसे कैसे कनेक्शन देते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में कि कैसे कनेक्शन करते हैं। वही चीज यहां पर देख पाते हैं, हम लोग देख सक रहे हैं। देखो क्या होता है कि हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कैसे कनेक्शन देते हैं, हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो यहां से हमारा बैटरी हो गया, ये हम लोग यहां से वायर निकाल के हम लोग एमीटर का एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिए, एमीटर का दूसरे को हम लोग किसके साथ जोड़ दिए, लोड के साथ जोड़ दिए, जैसा कि दिखाए थे अभी। लोड का फिर दूसरा टर्मिनल को किसके साथ कनेक्शन कर दिए, बैटरी के साथ कनेक्शन कर दिए। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा बहेगा तो करंट इधर जाएगा, करंट क्या होगा, इसके अपोजिट बहेगा हमारा। तो इसी से ना करंट होते हुए जा रहा है, तो रीडिंग हमारा इसका दे देगा। समझ में आया ना। और इसका जो रेजिस्टेंस काफी लो इसलिए होता है क्योंकि इससे करंट इजीली फ्लो करेगा, तब ना हमको अच्छा रीडिंग देगा। अगर इसे इसका रेजिस्टेंस हाई रख देंगे तो करंट से फ्लो ही नहीं करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो बताओ उसका रीडिंग हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे अच्छे से। इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो होता है। और आइडियल रेजिस्टेंस का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमारा कैसा होता है, 0 होता है। बात क्लियर है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट मेरे पास एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ होता है, एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें करंट हमारा फ्लो करता है। जिसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहां पर देखे हैं, जैसे कि यहां पर देखें, ये क्या है, ये अपना इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ये क्या हो गया, ये अपने पास में एक कंडक्टिंग पाथ है। ये क्या हो गया, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। इसी क्लोज कंडक्टिंग पाथ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा दो तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं क्या, क्लोज, और एक को कहते हैं क्या, ओपन। जैसे हम लोग स्विच को ऑफ कर दिए, देखो स्विच ऑफ हो गया, तो बताओ यहां से करंट का फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो जैसे स्विच ऑफ करने से करंट का फ्लो रुक जाता है, तो ये जो सर्किट बन गया ना, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन करने से क्या हुआ, स्विच को, अरे भाई ऑन हो जाओ ना। चलो स्विच को ऑन करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया, करंट बहने लगा। तो करंट बहने लगा तो इस सर्किट को क्या कहेंगे, इस सर्किट को क्लोज सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब देखो इसका हम लोग फिर से अगर वोल्टेज इसका बढ़ाते हैं, वोल्टेज अगर इसका हम लोग बढ़ाते हैं, चलो वोल्टेज इसका बढ़ाएंगे, तो देखो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का दौड़ना स्पीड हो गया। इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्पीड हो गया मतलब क्या, ये बैटरी का काम होता है इसको धकेलना, इसको भागाना, उसको जाओ रे जाओ इधर चलो, इधर चलो, जल्दी जल्दी चलो, इधर जल्दी चलो। ये काम किसका होता है, ये काम होता है किसका, बैटरी का होता है। बैटरी मतलब उसको दौड़ाने का काम, उसको बहुत स्पीड से दौड़ाने का काम करता है। बात समझ में, ज्यादा वोल्टेज दे दिए तो बहुत स्पीड से जा रहा है, और ज्यादा दे दिए तो और ज्यादा स्पीड से जा रहा है। बात क्लियर है ना। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक हमारा ओपन हो गया, एक क्लोज। ये जब करंट फ्लो कर रहा है तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग कहेंगे क्या? जब करंट फ्लो कर रहा है तो क्लोज कहेंगे, और जब हम लोग इसको स्विच को ऑफ कर दिए तब क्या बन गया? तब ये बन गया ओपन सर्किट बन गया। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू अगर करते हैं तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी हमारा स्विच ऑफ है तो ओपन कहलाएगा, स्विच ऑन है तो क्या कहलाएगा? क्लोज। इसमें बल्ब नहीं जल रहा, सॉरी बल्ब जल रहा है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा। यही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अब अगले वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।